से योग्य प्रत्याशी है वो यहाँ महेंद्र नगर बहुत बड़े बड़े बिल्डर, बहुत बहुत बड़े जो अरबपति खरबपति वो चमके हैं यहाँ पे। कहना चाहिए था। हाँ, 500 पार करना चाहिए था। कहने में क्या है, कहने में कोई जो है मुंह का ताला लगाया जाता है किसी को। बीजेपी की हार कैसे है? बिल्कुल हार इसलिए कि पिछले 10 साल में डॉक्टर साहब ने यहाँ कुछ किया हो तो आप एक काम गिना दो, और अभी मैं सपा और बसपा के रिज्यूम में जो काम हुए हैं वो एक नहीं 10 गिना दूंगा आप। और हम जो है चुनाव कवर कर रहे हैं, और चुनाव की जो है अब गर्मियां तेज होती रही है, शहर से लेकर गांव तक अब हर जगह चर्चा जो है चुनाव का है। लेकिन होगा क्या, एक तरफ जो है नारा है 400 पार का, और दूसरी तरफ जो है लोकतंत्र और युवाओं के रोजगार का बात कर रही है। और हम जो जहां भी मौजूद है, हम है गौतम बुद्ध लोकसभा क्षेत्र में, और यहाँ तमाम लोग जो है यहाँ मौजूद हैं, इनसे एक एक करके बातचीत करेंगे और माहौल जानने की कोशिश करेंगे। एक तरफ जो भारतीय जनता पार्टी से जो है डॉक्टर महेश शर्मा जो लगातार 2 बार से सांसद रह चुके हैं, और दूसरी तरफ गठबंधन यानी समाजवादी से है डॉक्टर महेंद्र सिंह नागर। तो जनता किसको ज़्यादा पसंद कर रही है जानने की कोशिश करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दलवीर सिंह है। क्या लग रहा है, क्या माहौल चल रहा है आपके गाँव में? माहौल तो अब जो है गठबंधन के हवा चल रही है पूरे उत्तर प्रदेश में, और गौतम बुद्ध नगर सीट पे जो आप बात कर रहे हैं, ये गठबंधन का जो है बहुत बढ़िया बोलबाला चल रहा है। सभी समाज का जो इसको समर्थन मिल रहा है। एक तरफ तो कह रहे हैं 400 पार का नारा है, और मौजूदा सांसद यहाँ पर हैं, कह रहे हैं बहुत विकास किया यहाँ नोएडा का। उन्होंने तो गलती की है, 400 पार नहीं करते, 500 पार कहना चाहिए था उनको। 500 पार कहना चाहिए था। हाँ, 500 पार करना चाहिए था। कहने में क्या है, कहने में कोई जो है मुंह का ताला लगाया जाता है किसी को। 400 पार कह दो, 600 पार कह दो, 800 पार कह दो, मुश्किल से जो है 100 पार कर लें तो बहुत है। क्यों इतना विकास गारंटी नहीं है क्या? मोदी जी गारंटी नहीं चल रही है क्या आपके गांव में? मोदी गारंटी तो कोई जो है छोटा बच्चा भी नहीं मान रहा है, लेके छोटे से बड़े तक। आपका किसान है, आपका मजदूर है, और जितना भी मतलब शोषित वर्ग है और दूसरे वर्ग है, कोई भी उस पर कोई विश्वास करने वाला कोई भी नहीं है। और जो भी विश्वास कर रहा है उस पर वो अंधभक्त है। उसका विश्वास करने वाला अंधभक्त है। अंधभक्त है। आपके क्षेत्र को तो चमका दिया विश्व में। हमारा क्षेत्र जो है, जो चमकाने की बात जहाँ हो रही है, आप किसानों से पूछिए कितना चमका हुआ है। यहाँ 2-2 महीने हो गए उसको अथॉरिटी पे बैठे हुए अपना हक मांगने के लिए। यहाँ जो चमके हैं वो धन्ना सेठ हैं, बहुत बड़े बड़े बिल्डर, बहुत बहुत बड़े जो अरबपति खरबपति वो चमके हैं यहाँ पर। इन्होंने जो है हवाई अड्डे के नाम पर लूट कर ली है। एक तो हवाई अड्डा दे रहे हैं, विकास दे रहे हैं, आप कह रहे हैं लूट रहे हैं। भैया हम तो जो है अपना पैदल चल लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारे किसान जो है वो हवाई जहाज में नहीं चलता है। और आपको जानकारी, आपको चप्पल वाले हवाई जहाज में बैठेंगे मोदी जी, कैसे बातें कर रहे हैं? हाँ, चप्पल पहन लेते हैं, जैसे उस पैर में पसीना आ जाता होगा ना उनका, तो वो चप्पल पहन लेते, तो अपनी चप्पल दिखा देते हैं। जो है ये किसान, कभी किसान बन जाए, कभी मजदूर बन जाए, उन्हें कोई ठिकाना थोड़ा ही है। तो क्या लग रहा है यहाँ प्रत्याशी जो है डॉक्टर महेंद्र सिंह नागर है इंडिया गठबंधन के, वो कैसे हैं? मैं आपको बताऊं, मैं उसी बात पर पहली बार ही पा रहा हूँ। दुनिया का सबसे ज़्यादा जगह जो है वो पालम हवाई अड्डा जो दिल्ली का है वहाँ है, और उसके केवल जो 7 जो हैं उसके रनवे जो हैं केवल वही चालू हैं। वहाँ जो है 30 रनवे और बनाए जा सकते हैं। ये जो यहाँ पर गौतम बुद्ध नगर में बनाया है, हमको तो यहाँ पालम और ये जो है ना, ये आपका इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डा जो है ये बहुत नज़दीक पड़ता है हमको। देर पसौंडा वाला अड्डा जो ये बहुत नज़दीक पड़ता है। हमें क्या जरूरत पड़ी जेवर जाने की, और क्या ज़रूरत है जेवर हवाई अड्डा बनाने की। आज दुनिया जो है, आज जहाज़ में चलना बंद कर रखा है उन्होंने, क्योंकि रोडों पर चलेंगे तो उसमें जो है पर्यावरण का ख्याल होता है। ऊपर जो सारी ओजोन, उत्तर प्रदेश का ख्याल रखा ना, सारी खराब कर ली इन्होंने जहाज़ों से। क्या खराब कर दी? ओजोन परत जो है वो सारी खराब हो चुकी है हवाई जहाज़ों से। दुनिया बंद कर रही है हवाई जहाज़ों को, और ये जो है हवाई अड्डा बनाकर किसानों की ज़मीन को लूट रहे हैं, बस और कुछ नहीं है इनका। तो यहाँ क्या लग रहा है आपको, गौतम बुद्ध नगर में कौन सा प्रत्याशी बढ़िया रहेगा इस टाइम? देखिए मुकाबला है या एक तरफा मुकाबला है? नहीं, बिल्कुल जो है सपा गठबंधन का और आपका जो है भाजपा का, वह इन्हीं का है मजबूती से। और उसमें जो है बीच में जो है कहीं कहीं जो है उसमें बसपा भी लड़ रही है। बसपा का भी जो है, जो उसका राजपूत वोटर है वो निश्चित रूप से जो बसपा के साथ है। पंचायत हो रही है उनकी तो खुलेआम। तो फिर कौन बाजी मारेगा? बाजी तो सपा के गठबंधन को जो है उसी को लग रहा है, महेंद्र नगर। और यहाँ का लोकल ही का जन्म लेने वाला और सबसे योग्य प्रत्याशी है वो यहाँ महेंद्र नगर। आपका जो बीए प्रत्याशी MBBS है वो MD भी है। अच्छा। वो पढ़ा लिखा ज़्यादा है, और हमारे बिल्कुल हमसे तो यहाँ
8-7 किलोमीटर दूर पे उसका घर है, उसके परिवार को जानते हैं, उसके बाप दादा को जानते हैं। तो वो तो यहाँ सबसे मिला जुला है, किसान परिवार का है, मजदूरों से, आपका जो है जो बुद्धिजीवी वर्ग है उससे, वो तो यहाँ का मिला जुला है। और ये जो है डॉक्टर साहब है, तो डॉक्टर साहब की तो कहीं चल नहीं रही है। डॉक्टर साहब को तो उसने डंप कर दिया है, योगी ने, जो मुख्यमंत्री है उसने डंप कर रखा है। इसको तो एक जो है कोई ये पूछने वाला नहीं है, कोई दरोगा भी जो है इनके उससे कोई काम करता हो। चलिए, मतलब तो इससे बदलाव देख रहे हैं। जनता को कोई इससे फायदा ही नहीं है। जो आदमी जीरो है उससे क्या लेना देना है? क्या लेना देना, बिल्कुल। क्या नाम है भैया? चरण सिंह। चरण सिंह। क्या लग रहा है, क्या माहौल देख रहे हैं यहाँ का? माहौल तो गठबंधन का इस बार ज़्यादा अच्छा लग रहा है। गठबंधन का? और ये भारतीय जनता पार्टी के कह रहे हैं कि हम तो आए हैं, विकास किया, सब कुछ कर दिया। विकास तो क्या विकास यहाँ हो गया? कोई यहाँ सरकारी कोई संस्था पढ़ाई लिखाई की बड़ी हुई हो बताइए नोएडा के अंदर? अब यहाँ का किसान है, मजदूर है, आप गांव में आए हो हमारे में, इसमें आप खुद देख लो कितना विकास है इस गांव के अंदर, या लोगों की क्या स्थिति है। किस मुद्दे पे आज ये चुनाव है 24 का? क्या मुद्दे होंगे? मुद्दा तो ये बेरोजगारी है, शिक्षा नहीं है, गरीब आदमी कहाँ जाएगा शिक्षा में बताइए? यहाँ इतने महंगे महंगे स्कूल कॉलेज हैं, कहाँ पढ़ा पाएगा गरीब आदमी? 400 पार का नारा, विश्व गुरु गारंटी भी दे रहे हैं। 400 पार की गारंटी, अब तो ये तो मोदी जी कुछ भी कह दें, मोदी जी जितनी गारंटी देते आए अब तक, क्या कोई पूरी हुई है उनकी? कुछ पूरी नहीं हुआ मोदी जी। पूरा हुआ बताइए? आज तक एक भी चीज़ उठा के बता दो, कोई ये चीज़ उन्होंने घोषणा करी है वो उनको पूरी करी है उन्होंने कभी? ये झूठ का पुलिंदा प्यार है। करते हैं जनता से, जनता उन्हें प्यार करती है। जनता से क्या प्यार कर रहे हैं वो? जनता तो अब बता देगी इस चुनाव में कितना प्यार कर रहे हैं वो। क्या बताएगी जनता? बदलाव है इस बार पूरे देश में। आप कह रहे हैं बदलाव, वो कह रहे हैं 400। नहीं बदलाव है बिल्कुल, आप देख लेना 4 तारीख में। तो आपके क्षेत्र में गौतम बुद्ध नगर में यहाँ कौन सा प्रत्याशी ठीक लग रहा है? त्रिकोणीय मुकाबला है या? प्रत्याशी तो ये है कि जो गठबंधन का प्रत्याशी आया ये हमारा अपना प्रत्याशी है, डॉक्टर महेंद्र सिंह नागर। डॉक्टर महेंद्र नागर यहाँ की जो पृष्ठभूमि है उसको जानता है, किसानों को दर्द जानता है, मजदूरों को दर्द जानता है। महेश शर्मा यहाँ पिछले 10 साल से यहाँ MP हैं, उन्होंने कभी दुख दर्द बांटा है? किसान 3-3, 6-6 महीना धरना बैठ कर चले आते हैं, तो वो अब तो आ रहे हैं ना गांव में वोट मांगने। नहीं, अब तो वोट मांगने से क्या फायदा है बताइए? वो आदमी है, उन्हें बताने की जरूरत नहीं है जो गठबंधन के प्रत्याशी हैं, वो तो ऑलरेडी सब चीज़ को जानने वाले हैं, क्या समस्या है, क्या किसान मूलभूत किसान बहुत लुटा है। अभी माननीय हमारे दलवीर जी कह रहे थे, तो वो बड़ी सच्ची कड़वी सच्चाई है कि यहाँ पूंजीपति बड़े हुए हैं और यहाँ का जो एक किस्म से लोकल है, जो यहाँ को रहने वाले लोग थे, वो उन पर कुछ नहीं है। यहाँ रहने वाले लोग कहीं ना कहीं कमजोर हुए। एक बड़ा मुद्दा जो है बेरोजगारी का भी चल रहा है, और बातचीत करेंगे। जी क्या नाम है? सुमत। क्या लग रहा है इस बार? अब की बार बीजेपी की हार। बीजेपी की हार कैसे है? बिल्कुल हार इसलिए कि पिछले 10 साल में डॉक्टर साहब ने यहाँ कुछ किया हो तो आप एक काम गिना दो, और अभी मैं सपा और बसपा के रिज्यूम में जो काम हुए हैं वो एक नहीं 10 गिना दूंगा आपको। बहन जी ने यहाँ 4 तो इंटर कॉलेज बनवाए, उसी के एवज में जब भैया जी आए तो जिस गांव में बैठे हो इस गांव में उन्होंने एक इंटर कॉलेज बनवाया, ठीक है, ये लड़कियों के लिए स्पेशली। तो ये हो गया। दूसरा काम गिनवाऊँ आपको, पढ़ाई के बाद आदमी की जरूरत हुई तो दवाई। मायावती जी ने बहुत बढ़िया विश्व स्तरीय यहाँ हॉस्पिटल बनवाया, और ग्रेटर नोएडा में मेडिकल कॉलेज बनवाया, यूनिवर्सिटी बनवाई। वो यूनिवर्सिटी भी ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं, वो भी विश्व स्तरीय यूनिवर्सिटी है। हॉस्पिटल तो महेश शर्मा ने भी बनाए कई सारे। अरे भैया वो तो उनकी अपनी निजी संपत्ति है, वो तो आप ये मान लो। तो ऐसे ही लोगों का तो विकास हुआ है। वो किसी टाइम पे गैरेज में बैठ के जो है हाथ पकड़ के नवाज देखते थे, आज देख लो उनके 6-6, 7-7 हॉस्पिटल हो गए। तो वो कहाँ से कमाई करी? इसी क्षेत्र के लोगों को ही तो लूटा है उन्होंने, जो है उन्होंने इसी क्षेत्र के लोगों को लूटा है जो है। तो उन्होंने अपना विकास किया, क्षेत्र का विकास नहीं किया। टक्कर है, किसको देखते हैं इस बार? ग्रेट यहाँ गठबंधन का जो प्रत्याशी है वो क्षेत्र का अपने लोगों का प्रत्याशी है। तो पूरा क्षेत्र अब की बात भाई बिरादरी भूल के एक मत होके और नागर साहब के साथ खड़ा हुआ है। नागर साहब के साथ खड़ा है, बिल्कुल खड़ा हुआ। उसकी वजह है ना, मैं गिना रहा हूँ। ऐसे 5% के प्लॉट दिए जाते हैं। पिछली सरकारों के रिकॉर्ड देख लो आप, 10 सेक्टर काट दिए उन्होंने जिनमें 5% के प्लॉट हैं। इस 10 साल में आप एक सेक्टर बता दो जिसमें 5% के प्लॉट दिए हुए उन्होंने। तो ये तो केवल उद्योगपतियों और पूंजीपतियों की सरकार है, उन्हीं के लिए काम कर रही है।